हेलो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आ, हमने अक्सर सुना है कि लोग बोलते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारत के मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, उनसे वो नफ़रत करते हैं और वो विदेशों के मस्जिदों में जाते हैं लेकिन भारत की मस्जिद में कभी आज तक नहीं गए। ये आम तौर पे लोगों को शिकायत है। तो मैं उनसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये सच है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अक्सर भारत के मुसलमानों को बुरा बोलते हैं। वो भारत की मस्जिदों में कभी नहीं गए हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या खुद प्रधानमंत्री या कोई और? मेरे हिसाब से तो कोई जिम्मेदार नहीं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार हैं। और पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों, भारत के अब मुसलमान क्यों जिम्मेदार हैं? तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमानों की स्थिति देखी है आप लोगों ने क्या है? वो आखिर भारत में और भी तो धर्म के लोग हैं, वो एजुकेशन के मामले में सबसे आगे क्यों हैं? उनकी स्थिति और मुसलमानों से क्यों अच्छी है? भारत के मुसलमानों की स्थिति SC ST कास्ट के लोगों से भी, दलितों से भी गई गुजरी है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या भारत भारत जिम्मेदार है? भारत सरकार जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए खुद भारत के मुसलमान जिम्मेदार हैं। जब सबको भारत के संविधान में समान अधिकार मिला हुआ है और भारत में सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार रही है और भारत के मुसलमान आज पिछड़े हुए हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या तो जिम्मेदार हैं भारत के खुद मुसलमान या जिम्मेदार हैं कांग्रेस की सरकार। हम जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बुरा बोलते हैं, इससे बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए, ठीक है ना। रही बात विदेश के मुसलमानों के बारे में, तो विदेश के मुसलमानों की स्थिति आप देख लीजिए। अरब कंट्री का हालत देख लीजिए, कितने ज़्यादा डेवलप हैं वे लोग। वहाँ की मस्जिदों के देख लीजिए और हमारे भारत के मस्जिदों की स्थिति को देख लीजिए। हमारे भारत की मस्जिदों में जहाँ वज़ू खाना होता है, वज़ू बनाया जाता है, वहाँ कितनी गंदगी होती है, वहाँ कैसे स्मेल आते हैं। और विदेशों के मस्जिद को देख लीजिए ना। तो ये बोलने से पहले ना खुद के सोचना चाहिए, ठीक है ना, कि हम किसको बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ईमान के मामले में आप देख लीजिए फ़िलिस्तीन का हाल, गाज़ा के लोगों का हाल। इतने लोग मारे गए फिर भी उनका ईमान ख़त्म नहीं हुआ। और अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को हो जाती है ना, तो रोना रोते हैं कि इस्लाम के नाम पे हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने तो, गाज़ा वालों ने तो कभी शिकायत नहीं की कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो खुद सोचना चाहिए भारत के मुसलमानों को कि क्या कमियां हमारे अंदर। मोदी जी को और बीजेपी को दोष देने से कुछ नहीं होगा, खुद को भी सुधार करने की ज़रूरत है।